झांस लिया इनका सवाल ऐसा है कि ये बाबागिरी का जो चक्कर है इसको बढ़ावा कौन देता है, स्त्रियां देती हैं या पुरुष देते हैं? सही माने में देखा जाए तो ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है कि कौन इसको बढ़ावा देता है, या फिर बढ़ावा देता है या नहीं देता है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। ये सब विक्टिम्स होते हैं, आगे चलकर इस रैकेट का हिस्सा बनते हैं। वो इसलिए हिस्सा बनते हैं क्योंकि वो विक्टिम बन चुके हैं, उसमें से बाहर नहीं आ सकते। यानी कोई भी स्त्री या पुरुष जानबूझकर इस शोषण का हिस्सा नहीं बनता है, वो अनजाने में बनता है। पहले खासकर स्त्रियों के बारे में कहूंगा, मुझ पर हमेशा आरोप किया जाता है कि आप स्त्रियों के बारे में बहुत ज्यादा सहानुभूति से सोचते हो, अपनी बात रखते हो, पुरुषों पर अन्याय करते हो। लेकिन मैं डेलिबरेटली कोई ऐसा अन्याय वगैरह करने की बात नहीं करता हूं। जो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, महसूस किया है, इतने सालों में जाना है, वही बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इसमें स्त्रियां खुद होकर इस रैकेट में नहीं जाती। उन पर जो संस्कार हुए हैं, धार्मिक संस्कार बचपन से हुए हैं, उनको जो बातें बचपन से कही जाती है, टोटली स्त्रियों ने खुद का विचार नहीं करना चाहिए। यही संस्कार उन पर होते हैं, हर एक पर होते हैं, पुरुषों पर भी होते हैं, लेकिन स्त्रियों पर ज्यादा होते हैं। उनको जो लोग बड़े हैं, चाहे फैमिली के बड़े लोग हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र के बड़े लोग कहें जो हो, वो बातें उन्होंने चुपचाप सुननी चाहिए और अमल में लानी चाहिए। इसी ढंग का संस्कार होता है और इसी संस्कार का आधार लेकर, फायदा लेकर उनका शोषण किया जाता है। अब इसको बढ़ावा देने का काम पुरुष भी करते हैं। मैं कुछ उदाहरण में से आपके सामने रखूंगा, उसके पीछे के कारण अलग होते हैं। मैं एक बाबा को एक्सपोज करने गया था और उस बाबा के सामने, किस्सा विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, बंबई से एक जोड़ा आया। अब बाबा को तो मालूम था मैं पत्रकार कर आया हूं, उसको एक्सपोज करने के लिए आया हूं। उसने उस जोड़े के साथ में बातचीत हमारे सामने शुरू की। मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तभी वो जोड़ा आया। आप कैसे क्या आ गए बंबई से? बात है ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के खामगांव के एरिया में एक गांव में, उसका छोटा सा आश्रम, वहां पर वो आया। ये जोड़ा आया बंबई से। बोले नहीं, आपकी बहुत ख्याति सुनी थी इसलिए मैं यहां आया। क्या ख्याति सुनी थी? कि जिनको बच्चे नहीं होते उनको आपके यहां आने के बाद में बच्चा होता है। फिर उसने कहा, तुमको कैसा पता चला? मेरा अमुक अमुक रिश्तेदार है, उसको भी बच्चा हुआ, उसने मुझे रिकमेंड किया, यानी पुरुष ने रिकमेंड किया, इसलिए मैं यहां पर आया। तो आपको पता होगा कि यहाँ आपके बीवी को 2-3 महीने 4 महीने रहना पड़ेगा। हाँ, बोले, वो पूरे तैयारी के साथ में आया। आपके बीवी के साथ में कौन रहने वाला है? नहीं, बोले, मेरे नजदीक की कोई स्त्री रिश्तेदार नहीं है, मैं इसको छोड़कर जाऊंगा। आप नहीं रहोगे क्या इसके साथ में? नहीं, मैं रह नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी नौकरी है, मुझे 4-5 साल से बच्चा नहीं हुआ है, मेरी नौकरी है, इसलिए मैं कल ही जा रहा हूं। और इतनी सुंदर बीबी, हम देख रहे थे दोनों को, दोनों सुंदर थे, और फिर अपनी सुंदर पत्नी को 4 महीने छोड़कर जा रहा है। ठीक है, बोले, तुम्हारी यहां व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था की बात उन्होंने सुझाई और फिर मुझसे वो सवाल पूछा उसने। डीआर राउत उसका नाम था, ये बाबा। बोले, अब मेरी क्या गलती है बताओ? बोले, आपके सामने सब बात हुई, इसके पहले मैं इनको पहचानता भी नहीं था। यह आदमी पढ़ा लिखा है, बड़े ओहदे पर काम करता है बंबई में, इतने छोटे गांव में अपने बीबी को 4 महीने छोड़कर जा रहा है अकेला। उसको 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये किस लिए छोड़ के जा रहा है? आप क्या मेरे को ही केवल बदनाम करोगे? तो इसलिए ये जो बात मैंने कही, ये बहुत गंभीर बात है। ये जब विषय में विस्तार से लूंगा तो बहुत उसकी बारीकियां आपके सामने रखूंगा। तो इसमें पुरुष भी हिस्सेदार होते हैं, कभी जानबूझकर होते हैं, ज्यादातर समय अनजाने में होते हैं।
तो इसलिए ये विक्टिम्स है। मैं इस पुरुष को मैं दोष नहीं दूंगा, वो भी विक्टिम है। 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, सब उसके बारे में अनाप-शनाप बात कर रहे हैं। पत्नी का जीना दूभर हो गया है, क्योंकि भारतीय समाज में शादी होने के बाद में बच्चा होना कंपल्सरी है। जिसको बच्चा नहीं होता वो बांझ स्त्री है, उसका जीना दूभर है। और जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, उसके पति का भी जीना दूभर है। हम समझ नहीं लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर इस ढंग की प्रक्रियाएँ, ये मजबूरी है। अब ये भी विक्टिम्स है, उसकी मजबूरी है, पत्नी की मजबूरी है और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।